सो हेलो गाइस। तो आज एग्ज़ाम था मैथ्स एंड स्टैट्स का 2023 का बीकॉम का सेमेस्टर 3, राइट। तो बेसिकली बहुत जन का ना ये 3 क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, भैया ये 3 क्वेश्चन बताओ। तो ये 3 क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था कि भैया पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। दूसरा था नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग कैसे कैलकुलेट करें। और तीसरा था कि एक्स्ट्रा हम लोग भैया अटेम्प्ट कर दिए कि इसमें एनी 5 करना था तो हम 6 कर दिए, 7 कर दिए या फिर 10 ही कर दिए। तो उसमें क्या करना है, तो यही 3 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को इसका आंसर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स देखो भाई, तुम लोग एग्ज़ाम दे के आए हो 80 मार्क्स का, ठीक है। 80 में सी बोलता है अब तुमको ओनली लाना है 30%। कितना लाना है? सिर्फ और सिर्फ 30% लाना है, यानी कि आपको सिर्फ 24 लाना है 80 में, तो आप पास हो जाओगे। 24 मार्क्स लाना है, 24 मार्क्स। फिर इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, भैया मैथ्स में अलग 12 लाना है और स्टैट्स में अलग 12 लाना है? नहीं, दोनों मिला के लाना है, क्योंकि ये अलग अलग पेपर नहीं, एक ही साथ कंबाइंड पेपर है ये। तो इसमें अलग नहीं, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 में होता था नहीं था क्या, इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स होता था, उसमें अलग अलग था, तो उसमें अलग अलग पास होना करना, अलग अलग सब्जेक्ट में लाना पड़ता था। लेकिन ये दोनों कंबाइंड है, पूरा ही कंबाइंड है, इसमें कोई डिवीजन मतलब नहीं है, एक ही साथ पेपर पूरा मिक्स आता है, इसलिए तुमको दोनों मिला के तुम लोग को 24 लाना है, ठीक है ना। दोनों मिला के तुम लोग को 24 लाना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग आप लोग अगर अपना OMR शीट पढ़े होगे ध्यान से, तो OMR शीट के इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग 25% है। कितना है? 25%। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे कैलकुलेट करना है, तो वैसे हम बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है, मतलब नेगेटिव मार्किंग को ले लेके हम अपना रियल मार्क्स कैसे लाए। तो सबसे पहला स्टेप है कि तुम सब मार्क्स जोड़ लो। मान लो कि ग्रुप ए का 10 किए राइट, इसका किए 2 मार्क्स का राइट किए, इतना 3 मार्क्स का इतना राइट किए, पहले सारा करेक्ट जोड़ लो। सारा करेक्ट जोड़ के मान लो तुमने कितना, तुम्हारा मान लो कि 50 मार्क्स आ रहा है, सिर्फ करेक्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट का बात, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये वाला पहला ऑप्शन, पहला स्टेप है करेक्ट, सारा करेक्ट का मार्क्स को जोड़ लो। सपोज करो एक 2 मार्क्स का करेक्ट किए तो 2 जोड़ो, 3 मार्क्स का एक करेक्ट किए पूरा तो 3 मार्क्स जोड़ो, सबको ऐड करके टोटल करेक्ट कितना है उसका मार्क्स टोटल जोड़ के यहाँ लिखो। फॉर एग्जांपल हम 50 मार्क्स लिखे। उसके बाद तुम जोड़ो, तुमने कितना रॉन्ग किया है। मान लो कि एक 2 मार्क्स का रॉन्ग किया है, मान लो एक अगर 2 मार्क्स का रॉन्ग किए हैं और एक अगर 3 मार्क्स का रॉन्ग किए, तो 5 मार्क्स हुआ, 5 मार्क्स का रॉन्ग किए हो तो यहाँ पे 5 लिखो। फॉर एग्जांपल तुमने सब सारे रॉन्ग मिला के किसी कोई एक दो मार्क्स का रॉन्ग किए, एक 3 मार्क्स का रॉन्ग किए, तो ऐसे ऐसे मिला के मान लो तुमने कितना, मान लो कि तुमने 16 मार्क्स का रॉन्ग किया है। कितना? 16 मार्क्स का रॉन्ग किया है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है, हम लोग नेगेटिव निकालेंगे, कितना नेगेटिव हुआ। तो भाई तुम्हारा जितना रॉन्ग हुआ ना, इसका 25% कर दो, सिंपल सा बात है। इसका 25% होता है 4, यानी कि अगर तुम्हारा जितना रॉन्ग हुआ उसका 25% मतलब 4 मार्क्स तुम्हारा रॉन्ग हुआ है और 4 मार्क्स तुम्हारा नेगेटिव चला गया। मतलब इन शॉर्ट जो तुमको पहले 50 मिलने वाला था, जो तुमको 50, अगर 50 मार्क्स का तुम राइट किए थे तो अब तुमको मिलेगा 16, तो रॉन्ग होगा ही क्योंकि 50 मार्क्स का राइट किए हो, तो अब तुमको सिर्फ 50 माइनस 4 कितना होगा, 46 मार्क्स, 46 मार्क्स तुमको मिलेगा। क्लियर हुआ? पहला स्टेप, अगर तुमको नेगेटिव कर करके अपना रियल मार्क्स जोड़ना है, तो सबसे पहले जितना करेक्ट हुआ है उसका मार्क्स टोटल जोड़ लो, जितना रॉन्ग हुआ है उसका जोड़ लो, जोड़ लिए, सॉरी उसका लिख लो, ठीक है। उसके बाद जितना रॉन्ग हुआ, जितना मार्क्स का रॉन्ग हुआ है ना, उसको 25% करो, तो ये तुम्हारा नेगेटिव है। तो टोटल में से ये मतलब जितना करेक्ट मार्क्स है उसमें से नेगेटिव को हटा दो, तो ये तुम्हारा रियल मार्क्स है। यहाँ से तुम आराम से अपना मार्क्स निकाल लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो रहा तो पूछ लेना भैया क्या, ठीक। उसके बाद बात एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, कि इस बार देखना, इस बार का पेपर में ना मान लो कि ग्रुप ए में ना, मान लो ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों में आया था, तो हर एक में ना चॉइस था। मान लो ग्रुप ए में था तुम्हारा 10, करना था 5 इसका मॉड्यूल 1 में, और मॉड्यूल 2 में भी था 10, करना था 5, राइट। कुछ लोग क्या किए हैं, 5 करके 6 कर दिए हैं, कोई 7 कर दिया है, कोई 10 कर दिया है। तो अब बताते हैं कि इसका क्या क्या होना है। देखो ये चीज़ के बारे में अगर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट के बारे में क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन मतलब OMR शीट में लिखा रहना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो वो लोग 2 ही चीज़ एज्यूम कर सकते हैं, 2 ही चीज़ हो सकता है अगर तुमने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किया है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला
पहला ये कर सकते हैं वो लोग फर्स्ट वाला, जैसे कि मान लो तुमने 10 अटेम्प्ट किया तो वो लोग अगर 10 अटेम्प्ट किया है तुम लोग किसी भी मॉड्यूल में, अब करना 5 था तो वो लोग पहला 5 ही एज्यूम करेंगे। पहला 5 में जो राइट होगा रॉन्ग होगा उसी को एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट 5 को ही एज्यूम करेंगे। जैसे कि नॉर्मली हम लोग का रिटन पेपर में होता है कि चॉइस रहता है एनी 4 एनी 5 कर लेते हैं, तो हम लोग को एनी 4 का मतलब सबसे पहला जो 4 रहता है वो हम लोग को राइट होता है, वो हम लोग को कंसीडर होता है, लास्ट वाला काट दिया जाता है। क्योंकि तुम लोग को इतना अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हम सारा टिक कर दिए, जो 5 अगर राइट है तो राइट हो गया, वैसा नहीं। पहला ऑप्शन ये है कि पहला 5, मान लो पहला अगर 5 करना था या फिर 10 करना था, 20 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन करना था तो पहला 10 वाला काउंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बहुत भयानक है, ये भी अज्यूम हो सकता है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं पहला 5 कंसीडर करे, पहला 5 तो कंसीडर करे, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा किए हो, जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हो सबको वो लोग नेगेटिव के तौर पे ले लेगा, सब में नेगेटिव मार्क्स जोड़ लेगा। मतलब सबको रॉन्ग इन सही हो तो भी उसको रॉन्ग मानेगा, सब में नेगेटिव जोड़ लेगा। मान लो फॉर एग्जांपल तुम ग्रुप 1 मॉड्यूल 1 जो कि 2 मार्क्स करके था, पहला 5 किए हो, ठीक है, तुम्हारा 10 मार्क्स स्कोर हो गया, और लास्ट का 5 भी कर दिए। सोचे कि क्या पता तुम सोचे कि एक में ऑप्शन में रॉन्ग लग रहा है तो हम 5 कर देते, कोई तो राइट हो ही जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, 5 मार्क्स में ना 5 को रॉन्ग ट्रीट कर लेगा, और 5 मार्क्स में आपको मिलता कितना, 5 अगर राइट होता तो 10 मार्क्स मिलता, क्योंकि 5 × 10 होगा 10 मार्क्स, इसका 25% करेंगे मतलब 2.5 मार्क्स आपका कट जाएगा, और 10 में से 2.5 किया तो मतलब आपको 7.5 ही मिलेगा, 7.5 मार्क्स मिलेगा। थोड़ा देखा नहीं आप लोग को, आप दिखेगा शायद, क्लियर हुआ कि अगर ग्रुप 1 में अगर मॉड्यूल में 2 मार्क्स मान लो कि 5 क्वेश्चन करना था, 5 क्वेश्चन करके आपको पूरा टोटल 10 मार्क्स मिला, लेकिन तुम और 5 एक्स्ट्रा कर दिए, तो इस 5 क्वेश्चन का जो कि 10 मार्क्स का कैरी करता है इसको नेगेटिव के तौर पे ले लेगा और 2.5 मार्क्स आपको काट लेगा, तो टोटल आपका 7.5 मार्क्स ही मिलेगा। तो समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा करना पाप है, एक्स्ट्रा करना पाप है। अगर आपने किया है MCQ पेपर में तो देखो आइदर वो लोग फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 चॉइस करेगा। अगर वो लोग ऐसा किया कि जो एक्स्ट्रा तुम किए उसको नेगेटिव पकड़ लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा एक्स्ट्रा नेगेटिव का रॉन्ग होगा, ठीक है ना। ऐसी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर बेटर होगा कि अगर क्वेश्चन पेपर या फिर OMR शीट में अच्छा से इसका बारे में लिखा हो, क्योंकि हम तो OMR शीट देखे नहीं, क्योंकि ये पहला बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शंस वाला है, तो आइदर यही 2 चॉइसेस हो सकता है, या फिर कुछ भी होगा तो वो बताएगा, या फिर बोलेगा कि नहीं पहला 5 या फिर एनी चुन ले, कुछ भी चुन ले 5 करेक्ट, तो वो भी हो सकता है। बट 2 ऑप्शन हमको जहाँ लग रहा है, जो अगर तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए हो, आइदर वो पहला 5 या पहला 10 चुनेगा, या फिर दूसरा में है कि पहला 5 तो चुनेगा लेकिन बाकी जितना भी एक्स्ट्रा किए हो ना सबको रॉन्ग ट्रीट करके उसका नेगेटिव मार्क्स तुम लोग में भर देगा, ठीक है। तो इतना ही था, आप लोग को इतना से पता चल गया हो कि बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। सो थैंक यू सो मच।